उत्तर प्रदेश के संभल में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ऐसी खौफनाक मौत दी है कि जिसे सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। संभल स्थित पतरौवा रोड पर ईदगाह के पास नाले में एक सप्ताह पहले मिले सिर और हाथ पैर कटे शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। जांच में सामने आया है कि अवैध संबंधों के उजागर होने पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या की और पहचान छिपाने के लिए शव के टुकड़े कर दिए। धड़ को घर के पास नाले में फेंका गया, जबकि सिर और हाथ पैर राजघाट गंगा में बहा दिए गए। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है। एसपी सिटी ने बताया कि 15 सितंबर की सुबह करीब 9 बजे पतरौवा रोड स्थित ईदगाह के पास नाले में एक शव उतराता मिला था, जिसे कुत्ते नोच रहे थे। शव के सिर और हाथ पैर कटे हुए थे। पास में एक बैग भी पड़ा था, जिसमें पॉलीथीन और मांस के टुकड़े मिले थे। शव की बाईं बाजू पर राहुल नाम गुदा होने के आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। जांच में पता चला कि मोहल्ला चुन्नी निवासी महिला रूबी ने करीब 1 माह पहले अपने पति राहुल की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। राहुल 18 नवंबर से लापता था। इसी आधार पर शव की पहचान राहुल के रूप में हुई। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट में हत्या में तरमीम करते हुए मृतक की पत्नी रूबी और मोहल्ले के ही युवक गौरव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पूछताछ में रूबी और गौरव ने हत्या की बात कबूल कर ली। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। राहुल को इन संबंधों पर शक था। 18 नवंबर की रात राहुल ने दोनों को घर में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। इस पर राहुल ने नाराजगी जताते हुए मारपीट की और रूबी को मोहल्ले में बेइज्जत कर घर से निकालने की धमकी दी थी। पुलिस के अनुसार इसी दौरान रूबी ने गौरव से राहुल को खत्म करने को कहा। इसके बाद गौरव ने लोहे की रॉड और जूता ठोकने वाली मूसल से राहुल के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। अगले दिन शव छिपाने के लिए घंटा घर मार्केट से प्लास्टिक की पन्नी और 2 बैग खरीदे। शव के टुकड़े करने के लिए जीतू मिस्त्री से कटर मशीन ग्राइंडर किराए पर लिया। दोनों ने कटर मशीन से राहुल की गर्दन और पैर काटे। सिर और कटे हुए अंगों को पन्नी में लपेटकर लाल रंग के बैग में रखा गया, जबकि धड़ को बैग में पैक किया गया। इसके बाद किराए की गाड़ी से सिर और हाथ पैर वाला बैग और राहुल का मोबाइल राजघाट गंगा पुल से नदी में फेंक दिया गया। धड़ वाले बैग को पतरौवा रोड स्थित ईदगाह के पास नाले में डाल दिया गया। हत्या के बाद राहुल का लोअर और आरोपी गौरव, इसके अलावा रूबी के खून से सने कपड़ों को चुन्नी मोहल्ले के पीछे आलम के घर के सामने एक सुनसान स्थान पर जला दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटा लिए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जनपद संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में आज से करीबन 1 महीना पहले 18/11 तारीख को 18 नवंबर को रूबी नाम की एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति है वो कहीं गायब हो गए हैं। उसके कुछ दिन बाद में यह नाले में एक डेड बॉडी मिली, जिसमें उसके पांव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अधकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका डीएनए भी प्रिजर्व कराया उसका, और फॉरेंसिकली उस बॉडी को पूरा एग्जामिन किया गया था। उस बॉडी पे राहुल नाम लिखा था। पुलिस के द्वारा बाद में आसपास के जनपदों में, जनपद के विभिन्न थानों में राहुल नाम की जितने भी मिसिंग्स थे उन सबको स्टडी करवाया, तो पता चला कि ये राहुल, इसका मोबाइल भी उसी दिन से बंद था। और गहनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है उसी ने ही राहुल की हत्या की थी। और उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम गौरव है उसके साथ मिलके, जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध संबंध बनाते हुए, उसके बाद में इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी थी। इन्होंने हथौड़ों से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लेंडर लाके उस व्यक्ति को धड़ वगैरह वो काटा था। एक पार्ट को है उन्होंने नाले में फेंक दिया था और बाकी को उन्होंने राजघाट में जाके वहां पे प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार इन दोनों व्यक्तियों को, जिनके नाम गौरव और रूबी, इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है।
इनके पास से जिस ग्राइंडर का यूज करके इन्होंने कटर से काटा था वो भी बरामद हुआ है, और जिन हथौड़ों और इन चीज़ों से इन्होंने उसके सिर पे वार किए थे वो भी पुलिस को बरामद हुए हैं। और पन्नी वगैरह जो इन्होंने चंदौसी की विभिन्न दुकानों से खरीदी थी, उन सभी जगहों से सारे सबूत हैं वो पुख्ता करने के बाद में पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उसके अलावा जो मृतक था उसकी भी डेड बॉडी के डीएनए भी लिए गए हैं, ताकि इनके बच्चों से उस डीएनए को मैच करवा के प्रभावी पैरवी करके इसमें सजा दिलाने का प्रयास भी किया सर, किस तरह के बैग में जो बॉडी पाई गई? इन लोगों ने पॉलीथीन के बैग में जो आधा कटा धड़ है उसको फेंका था नाले के अंदर, और ऐसी जगह पे भेजा था, रखा था सुनसान जगह पे जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है। प्रॉपर रेकी करने के बाद में इन्होंने उस जगह पे डेड बॉडी को फेंका था। सर, ये राहुल कहाँ का रहने वाला था? और जो राहुल की बेटी है उसका कहना है कि अभिषेक का भी नाम ले रही है कि उसने हत्या की है, क्या कुछ और इसमें खुलासा हो पाएगा? राहुल चुन्नी मोहल्ले का रहने वाला था। इसके पास ही में गौरव नाम का व्यक्ति रहता था जिसका रूबी से अवैध संबंध थे, जो राहुल की पत्नी है। और इन अवैध संबंधों के प्रकाश में आने के बाद ही राहुल ने जब अपनी रूबी को और उसके अपनी पत्नी को जब डांटा तो उसके बाद में इन लोगों के द्वारा ये कृत्य। बाकी के जो पार्ट्स हैं बॉडी के, क्या वो मिल पाए हैं? वो मिलने मुश्किल है, क्योंकि वो उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिए थे। लेकिन इसकी डेड बॉडी से डीएनए प्रिजर्व किया गया है, जिसको पुलिस के द्वारा जो है वेरीफाई करवाया जाएगा। और ये मुकदमे को पुलिस ने ही पंजीकृत किया है ताकि इसमें प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाई जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।